क्या इलॉन मस्क ट्विटर को डुबो देंगे? ये सवाल आज हर किसी ट्विटर यूजर के मन में चल रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाने वाले इलॉन मस्क प्रेजेंट में ट्विटर को अपनी एक उंगली पर नचा रहे हैं। जब से उन्होंने ट्विटर को खरीदा है तब से ट्विटर पर बवाल मचा हुआ है। एक के बाद एक एम्प्लॉइज को ट्विटर से फायर किया जा रहा है। अब आप ये सुन के अपना सर पकड़ लेंगे कि अभी तक इलॉन मस्क ने ट्विटर से 50% पुराने एम्प्लॉइज को चलता कर दिया और एक्सपर्ट्स की माने तो ये सारे लेऑफ्स जल्द ही 75% का आंकड़ा भी छूने वाले हैं। पर उसके बाद क्या इलॉन मस्क खुद ही सारे लोगों का काम करेंगे या फिर उनके दिमाग में कोई अलग ही खुरापात चल रही है? क्या स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले इलॉन मस्क ट्विटर को नहीं संभाल पा रहे हैं? अब ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी क्यों ट्विटर और इलॉन मस्क को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है और इसकी शुरुआत कहां से हुई है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ट्विटर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ट्विटर क्या है? ये जो ट्विटर है ना, ये वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर लगभग हर मिनट लगभग 3,50,000 ट्वीट्स किए जाते हैं। पर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद होने के बाद भी ट्विटर इतना ज्यादा फेमस क्यों है? आइए इसके पीछे के कारण को समझते हैं। दोस्तों, ट्विटर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फेमस सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिटिशियंस जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाती हैं। जैसे कि अगर किसी के गांव में काफी समय से पानी की समस्या है और वहां के ऑफिसर्स इसको लेके कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो वहां की जनता ट्विटर के माध्यम से अपनी बात ट्वीट करके डायरेक्टली सीएम या पीएम तक पहुंचा सकती है और यही खासियत ट्विटर को लोगों के बीच में बहुत फेमस बनाती है। दोस्तों, इसके साथ ही ट्विटर इलेक्शन के वक्त पॉलिटिशियंस के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होता है। जी हाँ, पॉलिटिशियंस इसका यूज करके पब्लिक का माइंडसेट और उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं। इससे उन्हें राजनीति करने में काफी ज्यादा सहूलियत मिलती है और उनका वोट बैंक भी तैयार होता है। कई राजनीतिक पार्टियां तो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ लोगों की सोच को बदलने का प्रोग्राम ट्विटर पर चलाती हैं। ट्विटर अपना रेवेन्यू कहां से जनरेट करता है? अब दोस्तों, ट्विटर एक फ्री टू यूज प्लेटफॉर्म के तहत काम करता है, यानी कि यहां अभी तक किसी सर्विस का चार्ज नहीं लिया जाता है। तो फिर इसका रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है? देखिए, जवाब बड़ा सिंपल सा है, एडवर्टीजमेंट से। ट्विटर अपने ज्यादातर रेवेन्यू अपने ऐप पर एडवर्टीजमेंट्स दिखाकर जनरेट करता है और साथ ही साथ पब्लिक शेयर्स व आईपीओ से भी पैसा जुटाया जाता है। इलॉन मस्क के द्वारा ट्विटर का टेक ओवर। देखिए, 4 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के लोगों के पास ये खबर पहुंचती है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर में 9.2% शेयर्स अपने नाम कर लिए और इस प्रकार से अब वो ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। और फिर क्या था? ट्विटर के शेयर्स में 25% तक का उछाल आ जाता है। लोग इलॉन मस्क के नाम पर ट्विटर में शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। फिर आता है दिन 14 अप्रैल का। इलॉन मस्क ट्विटर पर ही ट्वीट करके ट्विटर को ही खरीदने का ऑफर कर देते हैं, वो भी $43 बिलियन में। और कुछ ही समय में यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। जिसे देखो, वो इलॉन मस्क के इस ऑफर की बात कर रहा था। पर इलॉन मस्क के इस ऑफर के पीछे का कारण क्या था? आइए सबसे पहले इसे भी जान लेते हैं। अब दोस्तों, इलॉन मस्क ट्विटर पर फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट लाना चाहते थे और इसके लिए वो कंपनी में बड़े शेयर होल्डर बने और बाद में उन्होंने कंपनी के सीईओ और बोर्ड मेंबर से भी ये बात कही। अब उनका कहना था कि ऐसा करने के लिए ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी में चेंज करना होगा या फिर एलॉन खुद एक ऐसी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करेंगे जिस पर लोगों को फ्री स्पीच की सुविधा मिलेगी। पर काफी दिनों के ड्रामे के बाद भी उनकी ये विश पूरी होती हुई नजर नहीं आती है और उन्हें लगता है कि ऐसे काम तो नहीं होने वाला है। अब उन्हें तो कुछ बड़ा करना होगा और इसीलिए वो फाइनली 14 अप्रैल को ट्विटर को खरीदने का ऑफर ही पेश कर देते हैं। पर यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। अब ये तो बस शुरुआत थी। अब जब ट्विटर को खरीदने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज चल रही थी, तभी 13 मई 2022 को इलॉन मस्क को लगता है कि शायद उन्होंने ट्विटर को खरीदने का फैसला जो है वो तो जल्दबाजी में ले लिया है। उन्हें बायर्स रमोर से महसूस होने लगता है, यानी कि किसी चीज को खरीदने के बजाय गलती का एहसास होना। और हो भी क्यों ना, आखिर ये 1 या 2 नहीं बल्कि $43 बिलियन की बात थी
और अब एलॉन मस्क डील से बैकआउट करने की कोशिश करते हैं। पहले एलॉन मस्क ने ट्विटर पर 20% बोट यूजर होने का इल्जाम लगाते हुए डील को टर्मिनेट करने के लिए कंपनी को लेटर भेजा, पर यह डील लीगली साइन हो चुकी थी और साथ में ये एग्रीमेंट भी हो चुका था कि अगर एलॉन बीच में इस डील से बैकआउट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जुर्माने के रूप में कंपनी को $1 बिलियन की रकम चुकानी होगी। और इसी एग्रीमेंट के दम पर ट्विटर ने एलॉन मस्क पर केस कर दिया, जिसके बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। अब एक तरफ एलॉन ट्विटर पर 20% बोट अकाउंट्स का हवाला देकर डील कैंसिल करने की दलील दे रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्विटर इस आंकड़े को 5% तक ही सीमित बता रही थी। अब काफी कोशिशों के बाद फाइनली एलॉन मस्क मजबूरन ना चाहते हुए भी इस डील को पुरानी कीमत पर क्लोज करने का ऐलान कर देते हैं और फाइनली 4-5 महीनों के बाद 27 अक्टूबर 2022 को एलॉन मस्क ट्विटर पर एक ट्वीट डालते हैं, द बर्ड इज फ्रीड। अब ट्विटर नाम की चिड़िया अब पिंजरे से आजाद है, यानी एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ले-ऑफ्स, ट्विटर से कर्मचारियों की छुट्टी। एलॉन मस्क के हाथों में ट्विटर की कमान आते ही शुरू होता है ले-ऑफ का खतरनाक खेल। पावर में आते ही एलॉन मस्क सबसे पहले ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और दूसरे 2 टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और खुद ट्विटर के नए सीईओ बन जाते हैं और इसके बाद एक एक करके अपने इस नए कंपनी के 50% एम्प्लॉइज को निकाल देते हैं और कारण देते हैं कि उनके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब आज के समय में कंपनी हर दिन $4 मिलियन का नुकसान सह रही है और इसीलिए ये ले ऑफ जरूरी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना सारा मास ले ऑफ के बाद भी क्या ट्विटर पहले जैसा ट्विटर रह पाएगा या फिर धीरे धीरे इसकी नैया ही डूब जाएगी? चलिए इसका जवाब हम इतिहास के पन्नों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2011 में स्काइप को $8.5 बिलियन में खरीदने का फैसला लिया था, पर प्लेटफॉर्म पर लैक ऑफ इनोवेशन और लिमिटेड फीचर्स की वजह से ये ऐप व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को कभी टक्कर दे ही नहीं पाए और अंततः माइक्रोसॉफ्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब फिर 2012 में गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने मोटोरोला को खरीदा। अब उस समय पर गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम काफी फेमस हो रहा था और उन्होंने सोचा कि मोटोरोला को खरीदकर वो हाई क्वालिटी मोबाइल हैंडसेट प्रोड्यूस कर पाएंगे, पर इस फील्ड में और भी कई सारे मजे हुए खिलाड़ी पहले से ही मौजूद थे और अंत में गूगल का ये एक्विजिशन एक फ्लॉप इन्वेस्टमेंट साबित होकर रह गया। तो क्या इलॉन मस्क का प्लान भी फ्यूचर में फ्लॉप साबित होने जा रहा है? देखिए, जवाब इतना आसान नहीं है। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज जिसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू $127 बिलियन और $577 बिलियन है, उन कंपनीज को एलॉन मस्क ने अपने दम पर खड़ा किया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलॉन मस्क ये सब एक प्लान के तहत कर रहे हैं। वो किसी तरह ट्विटर को उनके लिए एक डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं, यानी कि अब वो दिन दूर नहीं जब आपको टेस्ला, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स के फीचर्स इस पे दिखाई देने लगेंगे। यस, वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।